तो में हम लोग सीखेंगे कि अमेरिका से जो खबर आने वाला है उसका किस तरीके से इम्पैक्ट होगा और बैंक निफ्टी में ये जो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया हुआ है उसको किस तरीके से रीड करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने से अभी तक मार्केट जो चल रहा है वो एक कंसोलिडेशन की फेज में चल रहा है और इस कंसोलिडेशन का फेज जो है वो 44,000 के एक इंपॉर्टेंट राउंड लेवल के करीब निकल करके आ रहा है। तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम कब पॉसिबल है, यहाँ पर जो एक रेंज बाउंड फेज बना हुआ है, इस रेंज बाउंड फेज को जब तक मार्केट नहीं ब्रेक करता तब तक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता। अगर आप आज के दिन का मोमेंटम देखोगे तो यहाँ पे डेटा पॉजिटिव आने की वजह से और ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होने की वजह से आज के दिन इंडियन मार्केट जो था वो अपसाइड का मोमेंटम दिखाया हुआ है। पिछले 4 दिनों से बैंक निफ्टी में एक लगातार गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी, लेकिन गिरावट ज़्यादा नहीं थी और आज के दिन मार्केट के इस बुलिश कैंडल में प्रीवियस वाले बेरिश कैंडल को कंप्लीटली इनगल्फ किया हुआ है। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न कहा जाता है और ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है, ये प्रीवियस वाली जो गिरावट थी अभी उस गिरावट में पॉज लग चुका है और मार्केट में अभी दोबारा सेलिंग कब स्टार्ट हो सकता है। ये प्रीवियस कैंडल का जो लो यहाँ पर बन चुका है, इस लो के नीचे अगर मार्केट आएगा तभी मार्केट एक बेरिश जोन में दोबारा चला जाएगा और यहाँ पे फिर हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट में अभी अपसाइड का मोमेंटम कब स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न का हाई मिला हुआ है, इस हाई को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो हाई को ब्रेक करने के बाद ये अपसाइड का जोन जो रहेगा यहाँ पे आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर बायर लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाएंगे और अपना बाय का ऑर्डर फ्लो बढ़ने के कारण मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। अभी अपसाइड के मोमेंटम में मार्केट ऊपर कितना जाएगा इसका टारगेट कैसे निकाला जाता है, तो ऊपर की साइड में जो भी कुछ स्विंग हाई बना रहता है वो स्विंग हाई हमारे लिए प्राइस एक्शन के हिसाब से टारगेट निकल के आता है और ये स्विंग हाई अगर आप देखोगे तो 44,450 से लेके 44,500 के जोन में निकल करके आ रहा है। तो इतना स्पेस ऊपर की साइड में मार्केट में दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर देखोगे तो ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीटली एक रेंज बाउंड जोन में बना हुआ है। तो ये मोमेंटम ज़्यादा कुछ फास्ट होगा इमीडिएटली मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केट में अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे हमारे लिए मार्केट एक अहम ट्रिगर को वेट करेगा। ये ट्रिगर हम लोगों को यूएस मार्केट से आने वाला है। यूएस मार्केट में फेडरल रिजर्व का मीटिंग जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा और इस फेडरल रिजर्व के मीटिंग का नतीजा जो है वो एक्सपायरी के दिन हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे किस तरीके का हलचल होता है, उसके बाद ग्लोबल मार्केट में क्या ट्रिगर मिलता है, उसका रिपल इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट के ऊपर आ जाएगा। फिलहाल के लिए अभी जो सिनेरियो हम लोगों को दिखाई दे रहा है उस सिनेरियो के हिसाब से ये हमारा लोअर सपोर्ट का लेवल होगा और ये ऊपर की साइड में हमारा रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर की साइड में ये 44,138 के लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 44,100 का जो कॉल है वो 44,100 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो निकल के आएगा एक 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा देंगे। ऊपर की साइड में मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो लेवल है ये हमारा टारगेट का लेवल निकल करके आ रहा है, ये बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब पॉसिबल है, नीचे में 43,874 का जो सपोर्ट का लेवल ब्रेक दिखाई दे रहा है, ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो उस केस में हम लोग 43,900 का जो पुट है वो पुट को यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा सेम यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बना रहेगा वो एज ए स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को एक बेनिफिट मिल जाएगा कि ये 44,000 का जो लेवल है, ये 44,000 लेवल के करीब जितने भी लोगों ने ऑप्शन राइटिंग के पोजीशन बनाए रहेंगे ये लोग अगर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अभी चले जाते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड का मोमेंटम दिखाते हुए एक बॉटम फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। अभी बॉटम फॉर्मेशन में जनरली क्या होता है, मार्केट एक लो बनाता है, फिर उसके बाद एक लोअर लो बनाया और फिर उसके बाद ये हाइयर लो बनाया हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है, ये जो पैटर्न यहाँ पर बनता है इस पैटर्न को हम लोग
क्या पैटर्न कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ऑलरेडी ये पॉइंट मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है। तो इस हाई को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो एक हल्का सा ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हम लोगों को मिल जाएगा, जिसका टारगेट ऊपर की साइड में मैंने डेली चार्ट के ऊपर बता दिया है। तो यहाँ पे 44,100 का जो कॉल है वो 44,100 के कॉल को हम लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और ऊपर की साइड का टारगेट आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना पड़ेगा। अभी मार्केट में रेंज बाउंड मोमेंटम कब पॉसिबल है? मार्केट ने यहाँ पर जो जोन बनाया हुआ है, दोबारा मार्केट इसी जोन में आता है तो रेंज बाउंड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। इस रेंज बाउंड मोमेंटम में ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर निकल करके आ रहा है, यहाँ पे बायर अच्छे खासे इंटर हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो कल के दिन भी इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर देखने को मिलता है 44,000 के करीब, तो यहाँ से एक दोबारा बाउंस बैक आ सकता है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। जैसे कोई बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाएगा अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। कल के वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था कि ये हमारे लिए रेंज बाउंड का जोन है। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये हाई को टच करने के लिए जाएगा। एग्जैक्टली उसी हाई के ऊपर मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दे दिया है। तो मार्केट अभी यहाँ पर क्या कर रहा है, सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट क्लोज हो चुका है। तो कल के दिन फ्लैट ओपनिंग के बाद आज के हाई को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। इस केस में हम लोग 18,700 का जो कॉल है वो 18,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ जाएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग लो बना रहेगा हम लोग स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। और ऊपर की साइड में हमारा जो टारगेट निकल करके आ रहा है, ये जो स्विंग हाई यहाँ पर बन चुका है 18,780 का, ये हमारे लिए टारगेट निकल करके आ रहा है। मतलब एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट अगर आप ठीक से देखोगे तो मार्केट यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो अपसाइड के मोमेंटम में अगर हम लोग यहाँ पे बाय का ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में हमारा सक्सेस रेट मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी हम लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अभी मार्केट में डाउन साइड का सिनेरियो कब पॉसिबल है? तो डाउन साइड के सिनेरियो के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम लोगों को डाउन साइड का सिनेरियो मिल सकता है क्या। तो ये जो ट्रेंड लाइन निकल करके आ रहा है ये बहुत ही नीचे वाला ट्रेंड लाइन है, तो इमीडिएटली इसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन मार्केट में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल को पहले मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक जोन बनाया हुआ है। अगर इस जोन के नीचे आ जाता है तो 18,700 के ऊपर जितने भी लोगों ने कॉल राइट किए रहेंगे ये सभी कॉल राइटर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग की वजह से एक डाउनफॉल आ सकता है, जिस केस में हम लोग 18,700 का जो पुट है वो 18,700 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को यहाँ पर बाय करने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो भी कुछ स्विंग हाई बना रहेगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह कंसिडर करेंगे। और नीचे के साइड में ये जो लेवल हमारे लिए निकल करके आ रहा है ये प्रीवियसली एज ए सपोर्ट की तरह काम किया हुआ, रेजिस्टेंस की तरह काम किया हुआ था, अभी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये हमारे लिए नीचे की साइड का टारगेट निकल करके आ रहा है। ये होगा बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर कल के दिन मार्केट डायरेक्टली गैप अप के साथ खुलता है तो यहाँ पर आने के बाद हैमर टाइप कैंडल पैटर्न या इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, तो वहाँ पे हम लोग 18,700 का जो कॉल है वो वहाँ पर बाय कर सकते हैं। उसका टारगेट जो रहेगा वो जो ओपनिंग यहाँ पर बना रहेगा, वो ओपनिंग अगर बहुत नज़दीक आता है तो फिर ये ऊपर वाला जो स्विंग हाई है ये हम लोग एज ए टारगेट की तरह यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस या फिर यहाँ पर जो स्विंग लो बना रहेगा वो स्विंग लो यहाँ पर एज ए स्टॉप लॉस की तरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अगर इस एनालिसिस के बारे में कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।